India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling. नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर इतिहास के दर्द को याद कर एकता और अमन का लिया संकल्प और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अपील, सभी कंटेंट क्रिएटर्स बने चैलेंज का हिस्सा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 2025 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 12 परिवीक्षकों का एक समूह अंडमान निकोबार कमान के दौरे के दौरान लोक निवास में द्वीपों के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। वहीं 11 अगस्त को कोलकाता नेटवर्क 2 स्थानीय प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक नवीन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय वरिष्ठ एसबीआई अधिकारियों के साथ लोक निवास में उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान विशेष रूप से कैंसर तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों से संबंधित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर चर्चा की गई। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण कल सवेरे 6:25 से समारोह के अंत तक दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम से किया जाएगा। इसका लाइव स्ट्रीमिंग दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल @DDK श्री विजयपुरम पर उपलब्ध होगा। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम और राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल से 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल सवेरे 8:50 से दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम के अंत तक लाइव प्रसारित होगा। इसके अलावा इस स्वतंत्रता दिवस पर DDK श्री विजयपुरम का विशेष प्रसारण शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक होगा। इसके बाद लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री का भाषण का पुनः प्रसारण रात 8 बजे से अंत तक किया जाएगा। इसका पुनः प्रसारण 16 अगस्त को एक बार फिर सवेरे 8 बजे से कार्यक्रम के अंत तक DDK श्री विजयपुरम द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की भव्य समारोह की तैयारियों के तहत नेताजी स्टेडियम में ग्रैंड रिहर्सल का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम स्वतंत्रता दिवस 2026 के भव्य समारोह की तैयारियों के तहत नेताजी स्टेडियम में ग्रैंड रिहर्सल का आयोजन किया गया। समारोह से जुड़े सभी विभाग और विंग पूरी मुस्तैदी के साथ अंतिम तैयारियों का अमली जामा पहनते नजर आए। रिहर्सल के दौरान रक्षा बलों के जवानों ने परेड और ड्रिल को उच्चतम स्तर का बनाने के लिए अनुशासन, तालमेल और कदमताल पर विशेष ध्यान दिया। स्टेडियम में तैयार मंच, परेड क्षेत्र और समारोह से जुड़े अन्य इंतजामों का प्रशासन तथा रक्षा कर्मियों ने
बारीकी से जायजा लिया और आखिरी लम्हों की तैयारियों को सुनिश्चित किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और उसकी गरिमा सर्वोपरि होती है। इसी भावना के साथ ध्वजारोहण, परेड और अन्य कार्यक्रमों से जुड़े प्रबंधों को अंतिम रूप दिया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्रैंड रिहर्सल शुरू हुआ और नेताजी स्टेडियम देशभक्ति, अनुशासन और उत्साह के रंग में सराबोर नजर आया। यह वही आज़ादी है जिसे हमारे वीर सपूतों ने अपने बलिदान, संघर्ष और कुर्बानी से हासिल किया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण केवल दूरदर्शन श्री विजयपुरम पर देखिए। आज़ादी की खुशियों के साथ देश ने विभाजन का दर्द भी झेला। एक ऐसा दर्द जिसकी पीड़ा आज भी इतिहास के पन्नों में महसूस होती है। इसी त्रासदी को याद करते हुए आज श्री विजयपुरम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में इतिहास, स्मृतियों और रंगमंच के जरिए उस दौर की पीड़ा और संघर्ष को सामने रखा गया। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आज 14 अगस्त है, वो तारीख जो आज़ादी की दहलीज पर खड़े भारत की उस पीड़ा की याद दिलाती है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के साथ बंटवारे का ऐसा जख्म भी मिला जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपना शहर, और ना जाने कितनों ने अपनों को। धर्म के नाम पर खिंची एक लकीर ने सदियों से बसे घरों को उजाड़ दिया। पंजाब बटा, बंगाल बटा और लाखों लोग अपने ही वतन में बेघर होकर नए ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। रेलगाड़ियां हो या पैदल सफर, हर रास्ते पर दर्द की एक दास्तान थी। इस त्रासदी की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दर्द को समझे और ये संकल्प ले कि नफरत और सांप्रदायिकता को कभी इंसानियत से बड़ा नहीं होने दिया जाएगा। इसी भावना के साथ आज श्री विजयपुरम के टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की मुख्य सचिव चंचल यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से कार्यक्रम और प्रदर्शनी की जानकारी के साथ हुई। आज का यह आयोजन उन पीड़ितों की स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मानवीय संवेदना, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करने का अवसर है। आज हम सब यहाँ ऐसे गंभीर और संवेदनशील अवसर पर एकत्रित हुए हैं जो हमारे इतिहास का सबसे दर्दनाक और आघातक अध्याय रहा है। यह अवसर है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। यह दिन हमें 1947 की भारत के विभाजन की उन दर्दनाक यातनाओं को याद दिलाने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि यह जो विभाजन स्मृतिका दिवस है, ये 2021 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 14 अगस्त को इसको नोटिफाई किया था, अधिसूचित किया था कि हम इस चीज़ को इसकी स्मृति करें। इसके बाद विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापन की त्रासदी झेलने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद डॉक्टर स्वपन कुमार बिस्वास ने विभाजन और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के पुनर्वास पर प्रकाश डाला। हमारे पीछे जो लिखा हुआ चीज़ है, विभाजन के विभीषिका,
बांग्ला में भी शब्द को विभीषिका ही बताया जाता है। इसका कोई वर्णन नहीं है। इसको आप किसी शब्द में इसको व्याख्या नहीं कर सकते। अर्थात जो विभीषिका यहाँ पर लिखा गया है कि 14 अगस्त, लेकिन बंगाल के इस विभीषिका शुरू हुआ था 30 अक्टूबर 1946। जब डायरेक्ट एक्शन बोल के जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आदेश दिया था, जल्दी से जल्दी देश को बंटवारा हो और उनको सत्ता मिले, इसी दौरान सबसे पहले पार्टीशन से भी पहले यानी 30 अक्टूबर को डायरेक्ट एक्शन के तहत कलकत्ता तथा बंगाल के कई सारे, जो अभी पूर्व पाकिस्तान बाद में जो बांग्लादेश हुआ है, सारे जगह पर त्राही शुरू हो गए थे और एक तरह से राइट, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गए थे। इसके बाद रंगमंच ने इतिहास को जीवंत कर दिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सांस्कृतिक कलाकारों ने विभाजन एक विभीषिका नाटक प्रस्तुत किया, जिसे नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा क्यूरेट किया गया था। तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। विभाजन की याद केवल अतीत का मातम नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक पैगाम भी है कि सरहदें मुल्कों को बांट सकती है, लेकिन इंसानियत को नहीं। मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन दर्द की भाषा एक ही होती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें यही याद दिलाता है, इतिहास को याद रखिए, उसके जख्मों से सीखिए और एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लीजिए जहां एकता, अमन और इंसानियत सबसे ऊपर हो। स्वतंत्रता दिवस की उमंग और भारतीय संस्कृति के रंगों को समर्पित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में सजा कलर्स ऑफ इंडिया का भव्य सांस्कृतिक समारोह। स्वरांजलि दिल्ली द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं की मनमोहक प्रस्तुतियों से भारत की सांस्कृतिक विविधता को जीवंत कर दिया। आइए देखते हैं कलर्स ऑफ इंडिया की कुछ खूबसूरत झलकियां। बचपन के संगी सहेली, हमें न भूली हो कान्हा, मथुरा में जाए आए। रास के वो रसिया कैसे भूल गई कान्हा, ये सब बतिया जान नहीं मरियो कहाँ बतिया।
तीजा भुला के हमें न भूली है कान्हा मथुरा में जाएंगे। तुम तनन धीरे ना तुम तनन धीरे ना तुम तनन धीरे ना तुम तनन धीरे ना उदन धीम तदन धीम तन धीरे ना उदन धीम तदन धीम चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय चाम्पेय गौरार्ध शरीरकाय कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय ब्रह्मलकाय जटाधराय श्री विजयपुरम स्थित महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में आज अलंकरण समारोह का आयोजन गरिमापूर्ण माहौल में किया गया। समारोह में स्कूल के अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह के मुख्य अतिथि उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे ने विद्यालय के विभिन्न हाउसों को ध्वज प्रदान किए और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने हाउस की जिम्मेदारियों, अनुशासन और विद्यालय की गरिमा को बनाए रखने की शपथ भी ली। Discipline in charge, boy. And the son presenting tranquility and sportsmanship, marking her officially. And he is holding up her house, marking her red flag. House captain. I do solemnly swear that I will uphold the honor and dignity of the school. I will discharge my duties sincerely, faithfully, and to the best of my ability. I will lead by example, serve my fellow students. कार्यक्रम में हेड बॉय और हेड गर्ल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प व्यक्त किया। I have been part of this wonderful school for the past 8 years. When I look back at this journey, I realize that this school has given me much more than education. It has given me confidence, discipline, values, friendship, and the courage to believe in myself. I am Elisha Benow, a student of class 12 science. I accept this position not only with pride but also with a deep sense of responsibility. Being chosen as the head girl is not simply about a title or a position. It is a responsibility to serve, to listen, and to lead by an example. First and foremost, I sincerely thank each one of you for believing in me and trusting me with this responsibility. The confidence that you have placed in me means more than words could ever express. अपने संबोधन में ज्ञानशील दुबे ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाएं और अपने आचरण तथा उपलब्धियों से स्कूल का नाम रोशन करें। This is a very special day for me because we have presented a very mesmerizing performance here regarding this type of responsibility given to the students. This is a very special day.
I think all the schools should also copy such kind of activity, such as ceremony, that they can assure that what is the performance is being done by the students. समारोह ने विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत अंडमान और निकोबार कमान द्वारा श्री विजयपुरम में संयुक्त सैन्य बैंड कॉन्सर्ट और नौसैनिक जहाजों में रोशनी का आयोजन किया जा रहा है। फ्लैग पॉइंट पर 13 अगस्त को सेना और नौसेना के जवानों ने शानदार लाइव बैंड प्रस्तुति दी। आज शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक यहां लाइव बैंड कॉन्सर्ट आयोजित हुआ, जिसमें देशभक्ति और लोकप्रिय धुनों से सजी प्रस्तुति ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और बढ़ा दिया। वहीं मरीना फ्लैग पॉइंट के समुद्री तट के सामने भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और जहाजरानी सेवा निदेशालय के जहाजों की संयुक्त रोशनी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 13 अगस्त से कल तक शाम 5:45 से रात 10 बजे तक जहाजों को रोशन किया जा रहा है। कल शाम 5:39 पर जहाजों से रंग बिरंगी फ्लेयर्स फायरिंग और कंटूर लाइट्स की एक साथ रोशनी का विशेष नजारा देखने को मिलेगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling. Myself Sherin Lakra from JNRM College. I'm the student of BPS final year. और बहुत खुश है कि हम लोग सब अंडमानीज हैं। इतना संघर्ष लेकर हमने सभी इंडिपेंडेंस हासिल की है। बहुत खुश, हम सभी बहुत प्राउड है। जब हम वहाँ पर हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखता है, हमें बहुत खुशी, गौरव में महसूस होता है। हम सभी की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा बम्बू फ्लैट और इसके आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए फिनिक्स बे और बम्बू फ्लैट के बीच अतिरिक्त नौका सेवाएं संचालित करेंगी। अतिरिक्त नौका सेवाएं कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच संचालित होंगी। श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 के तहत जागरूकता एवं ओरिएंटेशन कार्यशालाओं का आयोजन जारी है। इसी क्रम में आज डी ब्राइट और ITI में कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जहां विद्यार्थियों और युवा कंटेंट क्रिएटर्स को प्रतियोगिता की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को पंजीकरण, डिजिटल कंटेंट तैयार करने तथा माई वेव्स के माध्यम से प्रविष्टियां जमा करने की प्रक्रिया समझाई गई। दक्षिण अंडमान की उपायुक्त पूर्वा गर्ग ने द्वीप समूह के सभी कंटेंट क्रिएटर से इस चैलेंज का हिस्सा बनने और अंडमान निकोबार की संस्कृति, विरासत, पर्यटन एवं विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की अपील की। जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज़ हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड हमारी आर्ट, कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता,
उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेनजी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स और 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस। प्रशासन द्वारा श्री विजयपुरम के लगभग सभी कॉलेजों में कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। अगले सप्ताह मायाबंदर और डिगलीपुर के कॉलेजों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां 31 अगस्त तक जमा की जा सकती हैं। और अब मौसम विभाग द्वारा अगले 6 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ तूफान आने की संभावना है। मछुआरों को आज से 18 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन दोपहर 2 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बारहटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर इतिहास के दर्द को याद कर एकता और अमन का लिया संकल्प और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अपील, सभी कंटेंट क्रिएटर्स बने चैलेंज का हिस्सा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।